बहुत सारे बच्चे इधर इस शहर में सपने लेके आते हैं, क्या शिक्षा देना चाहेंगे आज के दिन आप? पहले तो मैं आप सभी को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी आज हूं, और ये मैं सिर्फ आज के दिन 5 सितंबर को नहीं बोलता, मैं रोज बोलता हूं, वो मेरे स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक, ड्रामा स्कूल के शिक्षक और जिंदगी के शिक्षक, माता पिता, दादा दादी, अ, उनको मैं नमन करता हूं क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। शिक्षक जो है सिर्फ आपको शिक्षा के बारे में नहीं सिखाते हैं, जिंदगी के बारे में सिखाते हैं। मेरे मुनीलाल सर, मेरे हरदर्शन सर, जयराम सर, आनंद सर, बलवंत गार्गी साहब, मेरे मेरे नाटक में एक डायलॉग है कि इंसान हमेशा जिंदगी के रास्ते से भटकता रहता है और कोई ना कोई आपको सही रास्ते पर लाकर खड़े करने की कोशिश करता है। मेरे 3 टीचर जिनको मैं सलाम करना चाहता हूँ, बलवंत गार्गी जिन्होंने मुझे थिएटर और जीवन की विशालता का एहसास कराया, अमाल अलाना नाटक के कैरेक्टर्स को पन्नों से उठाकर स्टेज पर कैसे संवारा जाता है, उन्होंने मुझे सिखाया। और मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर, हिंदुस्तानी रंगमंच के बेताज बादशाह श्री अलकाजी साहब ने मुझे सिखाया कि जितना बड़ा आपका दिमाग होगा उतनी बड़ी आपकी दुनिया होगी, और जितना गहरा आपका दिल होगा उतनी गहराई तक मानवता समाएगी। और ये सच है। और मेरा पहला जॉब भी ड्रामा स्कूल से करने के बाद शिक्षक का ही था। आई वॉज अ टीचर इन भारतीय हिंदू ड्रामा सेंटर। राज बिसारिया साहब वहाँ के डायरेक्टर थे। तो आज से 20 साल पहले जब मैं एक किसी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा था, वो नई एक्ट्रेस थी, अच्छी थी, और पर जब वो मेरे पास आके डायलॉग बोलने लगी तो वो बड़ी घबरा रही थी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग स्कूल खोलता हूँ। ये मेरा बेस्ट, जिसे कहते हैं ना कि सेवा का भाव होगा फॉर समाज, फॉर टीचर्स। एंड मुझे अपने स्टूडेंट से इतना कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, वो उसी क्लास में रहते हैं, सालों साल नए स्टूडेंट्स आते जाते हैं, नए स्टूडेंट्स आते जाते हैं, और वो बहुत कुछ बनते हैं, लेकिन ये शिक्षक ही रहते हैं। तो पहले तो इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। मैं डीएवी स्कूल से हूँ, मैं भी डीएवी स्कूल के सारे बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिला हूँ और बड़ा खुश हुआ मैं उनको मिलकर। तो आप, माँ बाप, सबसे पहले शिक्षक तो माँ बाप होते हैं। मेरे सबसे पहले शिक्षक मेरे दादाजी थे, जिन्होंने कहा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। डोंट गो थ्रू ए प्रॉब्लम ट्वाइस, वंस बाय थिंकिंग अबाउट इट, वंस बाय गोइंग थ्रू इट। और मैं उस स्कूल में गया हूँ जहाँ मुर्गा बनाते थे, डंडे मारते थे, और मैं हमेशा, हमारी टीचर हैं, अभी भी हैं, मतलब मेरी टीचर थी तब, रीटा कुठारी जी। मैं मूवमेंट क्लास में जो बड़ा बुरा था मैं, तो मुझे बहुत लताड़ती थी वो। पर आज जब भी मुझे बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल, कोई भी अवार्ड मिलता है, मैं मन में और मंच पे भी सबसे पहले रीटा जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो एंड कॉमिकल रोल भी, मेरे तो जितने कॉमिकल रोल्स हैं उसमें भी मैं मेरे टीचर से ही मिले। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। भगवान भी शिक्षक होते हैं, तो इसलिए मैं सब शिक्षकों को नमन करता हूं, और उनके जो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है उसको भी नमन करता हूं। और आप सबको ये कहना चाहता हूं कि शिक्षक जो हैं वो आपके पहले मार्गदर्शक होते हैं। नमस्कार। खेर साहब, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है एज ए स्टूडेंट, कि जब शिक्षक आपको डांटता है तो स्टूडेंट के ऊपर है वो उसको पॉजिटिव ले फीडबैक को या नेगेटिव ले। वो टीचर के मन में ईर्ष्या का भाव भी रख सकता है, उसको बुरा भी सोच सकता है। इस पे क्या आपका कहना है? मैं अपने एक्टिंग स्कूल एक्टर प्रिपेयर्स में टीचर्स को, मैं उसको बहुत ही जैसे किस्म के डिसिप्लिन तरीके से चलाता हूँ। हमारे जो अलकाजी साहब थे, जो डायरेक्टर थे हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, वो डिसिप्लिन थे और बहुत डांटते थे, गुस्से हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे। पर कोई भी शिक्षा देने के लिए डांट ज़रूरी है, और इस डांट का एहसास जो है ना, वो कुछ साल बाद पता लगता है कि ये तो सही डांट रहे थे, ये तो सही कह रहे थे। क्योंकि शिक्षक जो है आपके लिए ही करते हैं सब कुछ, वो आप ही के लिए भला बुरा आपको बोल रहे हैं। और क्यों ना बोलें, वाई शुड एवरीथिंग बी, ये जो आजकल जो प्रतिक्रिया है कि आप स्टूडेंट्स को डांट नहीं सकते, स्टूडेंट्स को बोल नहीं सकते, मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। क्योंकि उनका डांटने का मकसद कोई पर्सनलाइज नहीं होता है। ना मेरे को ईर्ष्या होती है, ना मुझे तकलीफ होती है, ना मुझे दुख होता है। क्योंकि अगर आप किसी के लिए भले के लिए डांट रहे हैं, और उसका तो ओहदा ही शिक्षक का है,
टीचर इज somebody who teaches you without sometimes educating you. आप डिसिप्लिन हो, आप टाइम पर आइए स्कूल में, प्रार्थना स्कूल पे टाइम पे करिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे रहिए, इसका पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। मगर आपको इन स्टूडेंट से इंसान बनाने में टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। खेर साहब, आपने इतना लंबा फिल्म कैरियर है, इतनी 550 फिल्में कर ली हैं, आपको कभी डांट पड़ी किसी डायरेक्टर से सेट पे? हाँ, भट्ट साहब डांटते थे बहुत, भट्ट साहब बहुत डांटते थे, सुभाष घई साहब भी अपसेट हो जाते थे। और मेरे एक्टिंग के टीचर ने जूता उठा के मारा था मेरे सिर पर यहाँ पर, और थैंक गॉड वो जूता मारा था, मैं आज अच्छा एक्टर उस जूते की वजह से बना हूँ। मुझे सेट पर डेविड और रसल हैं जिनके साथ मैंने सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक की है। अब उस तरह से नहीं डांटते हैं, पर डांटने का अंदाज होता है। कोई बुरा भी मान के कुछ बोल दे तो लगता है कि इन्होंने डांट दिया, कोई चुप भी हो जाए वो भी लगता है कि डांट रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं पहले दिन की शूटिंग पे उनके साथ बहुत सारी एक्टिंग लेके गया था, तो उन्होंने कहा थोड़ी एक्टिंग कम कर दो भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तो मुझे तो पड़े, मैं मुर्गा बहुत बार बना हूँ। हमारे एक टीचर थे जो आते थे क्लासरूम में, बोलते थे जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। तो मेरा पूरा साल खड़े होने में बीत जाता और मैं चुपचाप 4 डंडे खा लेता। हमारे एक दूसरे टीचर थे, वो बोलते थे, उनको पीटी के टीचर थे, बोलते जी हाथ में दर्द है, तो कहते टांगों पे खड़े रहो ऐसे उल्टा, बोले टांग में दर्द है तो कहते हाथ बढ़ गए। आई थिंक द मकसद उनका होता था आपको सही रास्ते पर, सही दिशा में लेके आना। थैंक यू सो वेरी मच। जी थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।